परम शांति। इस वीडियो में हम जानेंगे वेदों के 4 महावाक्य जो केवल शब्द नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्म ज्ञान का सार है। ये महावाक्य हमें बताते हैं हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड से हमारा क्या संबंध है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चेतना और ब्रह्म एक कैसे है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। महावाक्य क्या है? महावाक्य का अर्थ है महान वाक्य। ये वेदों और उपनिषदों के ऐसे वाक्य हैं जो जीवन और ब्रह्मांड के परम सत्य को प्रकट करते हैं। चारों वेदों से 4 महावाक्य लिए गए हैं और हर एक हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका अर्थ है चेतना ही ब्रह्म है। यह हमें बताता है कि जो जागरूकता जिससे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही परम सत्य है। इसका मतलब है ब्रह्म कोई बाहर नहीं है, वह हमारी चेतना के रूप में ही मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थ मैं ही ब्रह्म हूँ। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं है। हमारी असली पहचान है अनंत चेतना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो उसका डर, अहंकार और सीमाएं सब खत्म होने लगती है। तत्वमसि। तीसरा महावाक्य है तत्वमसि, अर्थ तू वही है। यह एक गुरु द्वारा शिष्य को कहा गया वाक्य है। इसका संदेश है जिस परम सत्य की तुम खोज कर रहे हो वह तुम खुद हो। तुम और ब्रह्म अलग नहीं हो, बस ज्ञान की कमी है। अयम आत्मा ब्रह्म। चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थ यह आत्मा ही ब्रह्म है। यानी हमारे भीतर जो आत्मा है वही सर्वव्यापी ब्रह्म है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। जैसे एक दर्पण में पूरा संसार दिखाई देता है, लेकिन दर्पण खुद शांत और अडोल रहता है, उसी तरह आपकी आत्मा में पूरा अनुभव जगत दिखाई देता है, लेकिन आत्मा खुद शुद्ध और शांत रहती है। और एक उदाहरण, जैसे बूंद अलग दिखती है लेकिन उसका असली स्वरूप सागर ही है, वैसे ही हम अलग अलग व्यक्ति लगते हैं लेकिन हमारी असली पहचान ब्रह्म ही है। चारों महावाक्य मिलकर कहते हैं चेतना ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तू वही है। आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब साफ है, सब कुछ एक ही है और वह तुम हो। वेद केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, वे किसी पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं है। वे एक जीवित अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति
जिसे केवल पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। जब आप इन महावाक्यों को सिर्फ समझने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, अपने विचारों में, अपनी चेतना में, तब धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई प्रकट होती है कि जिस सत्य को आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर ही था। ना वह दूर है, ना अलग है, वह आप ही है। जब यह अनुभव होता है तो जीवन बदलता नहीं बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है और उसी क्षण आप समझ जाते हैं आप खोजने वाले भी हैं और खोज का परिणाम भी। मतलब जिस सत्य को आप बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति